वेल हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 15 से लेकर तो 22 मार्च तक का ये बहुत हाई एनर्जी हफ्ता है। आपका जो रूलर है मार्स वो बहुत एक्टिव है। पिछले हफ्ते बिल्कुल एग्जैक्ट अंगारक योग बना हुआ था, यानी मार्स और राहु इकट्ठे थे पाइसेस में 8 डिग्री पर, फिर 8 डिग्री से अब इस हफ्ते मार्स जो है संडे तक आई थिंक 14 डिग्री पर आ जाएगा, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा मार्स में और राहु में, लेकिन स्टिल दे आर सेम इन वन हाउस एंड क्लोज। और जिस डिग्री पे ये मूव कर रहा है, लाइक ये 8 से 14 डिग्री पे मूव करेगा, तो वहाँ से ये चूँकि रूलर है मार्स का एरीज का, तो एरीज को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। 18 मार्च ऑनवर्ड्स जो आपका रूलर है उसने एक्टिवेट कर देना है एरीज को, और उससे ये दुनिया में जो मैंने कहा था हाईली सेंसिटिव डे जो इस महीने का है वो 18 है, और फिर 21 तक ये टाइम है, 22 तक चलेगा। बिकॉज़ इस टाइम में जो सारी कहानी है वो एरीज और मार्स जो आपका भी रूलर है उनके वजह से लिखी जा रही है। आपने थोड़ा सा इसमें इस हफ्ते में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है। 5th हाउस में हो रहा है ये, तो 5th हाउस जो होता है ये इंसान के रोमांस का होता है, औलाद का होता है, आपके बच्चे, आपके बच्चों के साथ ताल्लुक। इट्स अ हाउस ऑफ थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। So you may find out what your real romance of your life is. आप ज़िंदगी में असल किस चीज़ से खुश होते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ खुश होते हैं, अपने कंपेनियन के साथ होते हैं, अपनी औलाद के साथ तो बंदा खुश होता ही है, लेकिन जो पर्सनल हैप्पीनेस होती है उसमें आप किसी नज़रिए के साथ, आप इबादत में किस तरह से, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, रियल हैप्पीनेस जो होती है बंदे की अपनी ज़ाती, दैट यू माइट बी एबल टू फाइंड दिस वीक। और ये चल रहा है टाइम, पिछले हफ्ते से चल रहा है, बट नाउ यू आर फाइंडिंग योर रियल पाथ। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि नाउ यू आर फाइंडिंग योर रियल पाथ, कि आपका असल में ज़िंदगी का रास्ता क्या है, आपने जाना क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, क्या चीज़ आपकी रूह को मुतमईन करती है, क्या चीज़ आपकी ज़ात को मुतमईन करती है, और किस चीज़ से आप रियली अपने आप को मुकम्मल समझते हैं, ज़ात को। ये जो बाकी चीज़ें होती हैं दुनिया में, दौलत हो गई, ये जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें रूह की डिमांड होती है, दिल की डिमांड होती है। वो डिमांड बहुत कम दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें पता चल सके कि क्या। एंड दिस वीक इज़ द वन कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर की, आपके दिल की असल डिमांड क्या है, किस चीज़, कौन सी चीज़ है जो आपकी रूह को, आपके दिल को, आपके अंदर को मुतमईन कर देती है। कभी कभी हम फील करते हैं कि जैसे बिला वजह कोई बात भी नहीं है, लेकिन हम फीलिंग वेरी पीसफुल। एक्चुअली हमारी उससे सोल पीसफुल हुई होती है और हमें पता नहीं होता कि वो किस बात से हो गई। सो दिस इज़ द वीक जब आपको पता चल जाएगा। और आपने इस हफ्ते ओवर थिंकिंग से बचना है। ऐसा लगता है कि जैसे आप ओवर थिंक करने से अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। डोंट ओवर थिंक, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपका जो ये पूरा हफ्ता है, 15 तारीख को मरकरी मार्स का कंजंक्शन भी है, ये भी बहुत क्लोज हो जाएंगे। फिर मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, यानी मरकरी आपके रूलर के बिल्कुल आसपास है, तो दैट कैन मेक यू, आप मे बी आपको रॉन्ग डिसीजंस कर लें। इससे अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान आपने रखना है। और उसके बाद आपने जैसे जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपका काम है, चाहे आपका काम आप हाउस वाइफ हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल दुनियावी काम नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल कोई ना कोई काम तो होता ही है बंदे की ज़िंदगी में। आपने ये देखना है कि कोई आपसे ब्लंडर ना हो जाए, बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आपका जहन कहीं पर है, आप काम कुछ कर रहे हैं, तो दैट वे यू माइट क्रिएट अ ब्लंडर अननोइंगली, ना चाहते हुए। इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस हफ्ते ऐसे लगता है आपकी मुलाकात कुछ पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से, और ऐसे लोगों से हो सकती है जो बहुत अरसे बाद
जैसे बड़े अरसे बाद, बड़ी मुद्दत बाद हम किसी सड़क के किनारे किसी पुराने क्लास फेलो से मिल लेते हैं, या अचानक कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो बहुत अरसे से नहीं देखा होता। इस तरह की, दिस इज सिम्बॉलिकली, दिस इज द सिचुएशन जो इस हफ्ते की दिखाई दे रही है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है गुड लक। इस हफ्ते गुड लक इज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है पीपल आर टू जजमेंटल। लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए हैं और बिला वजह आप पर क्रिटिसाइज करेंगे। आपने क्रिटिसिज्म को दिल पर नहीं लेना, दैट कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स। आपकी लव वाइब ऐसी है कि जिस पे आप प्रेशर फील कर सकते हैं। योर द अदर पर्सन कैन बी मोर डिमांडिंग जितना कि उसको होना चाहिए। और आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है दैट इज़ 13, 1 and 3। 13 नंबर बन रहा है। 13 नंबर कहता है आम दिनों से ज़्यादा एफर्ट कीजिए, आम दिनों से ज़्यादा कोशिश कीजिए और आम दिनों से ज़्यादा अपने आप को, अपनी ज़ात को खुश करने की कोशिश कीजिए। अपनी जो जिम्मेदारी आपकी अपनी ज़ात की तरफ है उसे पूरा कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है ये बन रहा है मदर ऑफ पर्ल, सीप जिसको कहते हैं। आपका जो लकी शाम है वो बन रहा है गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लकी शाम है। ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर बहुत ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करता है जो हर बंदे को चाहिए होती है, हीलिंग की, लव की, स्पिरिचुअलिटी की। दिस इज़ वेरी गुड एप लकी शाम। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो फिर ऐसे फ़ायदे से बचें जिस पर आपका हक नहीं है। ऐसा फ़ायदा जिस पर आपका कोई हक नहीं है उससे बचें अगर नुकसान से बचना चाहते हैं, बिकॉज दैट वे यू क्रिएट अ बैड कार्मा। जो चीज़ आपकी हक नहीं है जिस पर आप वो ले लेते हैं, देन यू क्रिएट अ बैड कार्मा जो आपको आगे जाके पे करना पड़ता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन सेक्रेटरी। नो मूव टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करें तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि पिछले तकरीबन 1 महीने के दौरान क्या हुआ। 1 महीने के दौरान आपकी ज़िंदगी में पुराने लोग या पुरानी मामलात किसी न किसी तरह वापस आए और ये वापसी मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकती थी। शायद आपकी इनसे बराह रास्त मुलाकात हुई या उन्होंने ऑनलाइन आपसे रब्ता किया सोशल मीडिया के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, या वो सिर्फ़ आपके ख्वाबों या ख़यालों में बार बार आ रहे थे। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड था। इल्म नजूम के मुताबिक जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो माजी के लोग और माजी के मामलात दोबारा सामने आ जाते हैं ताकि इंसान उन्हें समझ सके या उनका कोई हल निकाल सके। इस अरसे में आपने शायद कुछ कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ भी महसूस की होंगी, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ मामलात में मुश्किलात, उलझने, मोहब्बत के हवाले से रोमानवी मामलात में गलत फहमियाँ, बातचीत में मसाइल, कम्युनिकेशन के इश्यूज़। इसी तरह समाजी तकरीबात जैसे पार्टी, मुलाकातें भी इसी तरह से मुतासिर होते रहे। बहुत सारे आपकी मामलात डिले हो गए, बहुत सारे मामलात आपके कैंसिल हो गए। ये सब चीज़ें यकीनन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन रही, एनोइंग रही। लेकिन अच्छी खबर यह है स्कॉर्पियंस कि इस हफ्ते अब फाइनली मरकरी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। क्या क्या चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं? गलत फहमियाँ आपकी दूर हो जाएंगी, रिश्तों में गलत फहमियाँ आ जाती हैं, कहते कुछ हैं लोग समझ कुछ लेते हैं, आपके मामलात बिल्कुल वाज़े हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कोई धुंध, कोई उसके दरमियान गर्द नहीं रहेगी। लोगों के साथ आपके मामलात, आपके राब्ते अच्छे होंगे और जिनके राब्ते अच्छे होते हैं उनकी लाइफ में आसानियाँ शुरू हो जाती हैं और ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आसान महसूस होगी। अब आने वाले 4 हफ्ते के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रेट्रोग्रेशन है आने वाले 4 हफ्तों तक इसका ख़ात्मा हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा पुरजोश महसूस करेंगे, मेहनत करने का जज्बा आपका बेदार हो जाएगा। आप किसी काम को सिर्फ मामूली तरीके से नहीं बल्कि पूरे दिल और पूरी तवानाई के साथ करना चाहेंगे। आपके अंदर ये एहसास होगा कि अगर कोई मकसद हासिल करना है तो हमें पूरी अपनी ताकत लगा देनी चाहिए। इसी जज्बे के तहत आप सिर्फ काम ही नहीं करेंगे बल्कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के बारे में भी सोचेंगे। मसलन आप हो सकता है जिमिंग की तरफ चले जाएं, वर्जिश शुरू कर दें और आप ये समझ जाएंगे कि ये जो वर्जिश है ये मुझे
जल्द बूढ़ा होने से रोकती है। और ये फैक्ट है कि ये जो वर्जिश है, एक्सरसाइज है, जिमिंग है, ये हमें यंग रखता है, हमें जवान रखता है। खाने पीने की आप अपनी आदतों को बदलेंगे इस हफ्ते, आप अपने खाने पीने के शेड्यूल को बदलेंगे। अगर आप लेट नाइट खाते थे तो अब आप अपनी इस ख़राब आदत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़्यादा फोकस अपनी हेल्थ पे रहेगा। आपका जिस्मानी ताकत को बढ़ाना, उसको बेहतर करना, इसको इम्प्रूव करना, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और आपके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि मुझे ज़िंदगी में अब सब कुछ बेहतर करना है, अपना कैरियर भी बेहतर करना है, मुझे सेहत भी बेहतर करनी है और मुझे अपनी ज़िंदगी का मेयारी ज़िंदगी भी बेहतर करना है। लेवल ऑफ अपने लाइफ का जो लेवल है वो भी मुझे इम्प्रूव करना है। तो एक मस्बत दौर है, एक मस्बत टाइम है, एक एक्टिव टाइम है अब। क्योंकि देखिए, जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतर चेंजेस लाता है उसकी सोच आपके दिल और दिमाग से ही होती है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं तो आप अमल भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि ये सोच, अच्छी बात है कि अब ये सोच आपके अंदर डेवलप हो रही है। तो ये हफ़्ता इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए आपका गुजरेगा। नेक्स्ट वीक क्या होगा ये नेक्स्ट वीक बात करेंगे।